तो ब्रिलियंट नॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 21 cm है और आगे ये भी कह रहा है कि इस वृत्त के अंदर जो चाप है वो चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है या आंतरित करता है। और आगे हमें कहा गया है कि ज्ञात कीजिए, पता कीजिए, निकालिए कि चाप की लंबाई क्या है। यानी हमें पहले चाप की लंबाई निकालना है, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और आगे 3 नंबर में कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इन तीनों को निकालना है। और मैं आपको ये भी बताते चलूंगा कि ये चाप की लंबाई किसको बोलते हैं। आकृति के अंदर में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है इसको भी सिखाते चलूंगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो चलिए, जैसा कि हमें कहा गया है तो समझिए चाप क्या होता है। ये वृत्त है, वृत्त के ठीक बीच में ये केंद्र होता है जिसको हम लोग O से दर्शाते हैं। अब देखिए, मान के चलिए वृत्त के अंदर एक बिंदु यहाँ A लिए, दूसरा बिंदु यहाँ पे लिए B। तो ये जो दूरी है A से B तक, इस प्रकार परिधि के अंदर जो ये टुकड़ा सा है A से B तक, इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। ठीक है, यानी परिधि के अगर हम टुकड़ा कर दे, A से B तक एक टुकड़ा बना दिए तो इसको हम चाप बोलेंगे। ठीक है, खंड कर दिए इसको, A से B ये क्या है, चाप है। तो यही चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो केंद्र पर कैसे बनाएगा, यहाँ से मिला देंगे केंद्र को, फिर B बिंदु से भी केंद्र को मिला देंगे, तो यहाँ जो कोण बनाया है तो कितना डिग्री का बनाया है, 60 डिग्री का। 1 नंबर में हमें इसी चाप की लंबाई को निकालना है कि ये चाप की लंबाई कितना है। तो आइए चाप की लंबाई को निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 नंबर है तो 1 नंबर लिख लेंगे और लिख लेंगे वृत्त की जो त्रिज्या है वो प्रश्न में कहा गया है कि 21 है, और चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, 60 डिग्री है। इस बात को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ निकाल लेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को निकालने का सूत्र है थीटा बट्टे 180 डिग्री पाई आर। थीटा का मतलब कोण 60 डिग्री है, बट्टे में 180 डिग्री है, पाई का मान कुछ नहीं कहा गया है तो हम 22/7 ले लेंगे। और त्रिज्या कितना लेना है, आर का मतलब त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है 21, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। यहाँ कटेगा 0 0, 6 कम 6, 6 × 18, फिर काटेंगे तो कितना, 7 × 21, और ये 7 7 भी कट जाएगा। यानी केवल और केवल ऊपर में 22 बचा है। यही 22 cm हो जाएगा चाप की लंबाई। 1 नंबर का तो आंसर हम निकाल दिए। अब आइए 2 नंबर को देख लेते हैं। 2 नंबर में हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले फिगर में हम समझेंगे कि त्रिज्यखंड किसको कहा जाता है। देखिए, वृत्त के अंदर ये त्रिज्या है और कहा गया है कि ये 21 cm है। इस तरफ भी ये क्या है, त्रिज्या है और ये 21 cm है। तो दोनों त्रिज्या और ये जो चाप है इसके बीच जो ये एरिया आया, जिसको हम लोग लाइनिंग करते हैं, हम अभी लाइनिंग कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसी एरिया को त्रिज्यखंड बोलते हैं और इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 नंबर में हम लोग सिंपल सा लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका भी सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, या क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखे थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अभी बताया आपको, थीटा का मतलब कोण कितना बनाया हुआ है, 60 डिग्री बनाया हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं कोण 60 डिग्री, और त्रिज्या यानी आर कितना है, 21 है। 60/60 डिग्री, पाई का मान 22/7। देखिए आर पर स्क्वायर है, यानी आर को 2 बार गुना करेंगे, और आर का मान 21 है तो 21 को 2 बार यहाँ गुना कर देंगे। यहाँ कटेगा 0 0, 6 कम 6, 6 6 36। यहाँ फिर से काटेंगे तो 7 या 21, 3 1 कम 3, 3 दूने 6, फिर कटेगा तो हो जाएगा 11 दूने 22।
तो यहाँ तो आपका कट के समाप्त हो गया, यहाँ बचा है 11, यहाँ बचा है 21, यहाँ कट के समाप्त हो गया, एक बचा है। तो 11 गुना 21 कर लेंगे और जब 11 को 21 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 231, क्योंकि क्षेत्रफल है तो हो जाएगा सीएम पर स्क्वायर, सीएम पर स्क्वायर लगा देंगे क्षेत्रफल में। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग निकाल लेंगे 3 नंबर में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आकृति में समझते हैं कि वृत्तखंड किसको बोलते हैं। देखिए आपको अभी भी बताया ए से बी तक इस प्रकार जाइएगा तो इसको चाप बोलते हैं। यदि हम ए से बी तक सीधी एक रेखा खींच लेंगे तो इसको बोला जाता है जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। तो ये जीवा और इस चाप के बीच ये जो एरिया बचा है ना, जिस पर अभी हम दोबारा पेंट किए, ये जो एरिया है इसी एरिया को हम बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। और ये पूरे एरिया को, पूरे यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे तिर्यखंड। केवल जीवा और चाप के बीच जो ये है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो इसी वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो 3 नंबर यहां पे लिखेंगे और सिंपल सा लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए जहां भी वृत्तखंड केवल रहेगा तो वृत्तखंड का मतलब हम लोग लघु वृत्तखंड ही समझेंगे। जब दीर्घ निकालना होगा तो दीर्घ लिख देगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आर स्क्वायर यानी आर मतलब त्रिज्या कितना है 21 पर स्क्वायर, थीटा यानी कोण का मान है 60 डिग्री, बट्टे है 360 डिग्री, गुना करेंगे पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 साइन लिखेंगे और थीटा यानी कोण है 60 डिग्री। देखिए 21 पर स्क्वायर का मतलब होता है 21 गुना 21। यहाँ कुछ कटता है तो काट देंगे, कटेगा 6 कम 6 6 6 36, 3 दूने 6 11 दूने 22। ठीक है, कितना बचा है 11/3 माइनस करेंगे 1/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। सॉरी नीचे 7 भी बचा है यहाँ पे तो गुना 7 कर लेंगे क्योंकि 7 गुना 3 बचा है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 21 गुना 21 फिर से करेंगे 11/7 21 माइनस 1 गुना √3 नीचे में 2 दूने 4। अब इस 21 गुना 21 को एक बार 11/21 से गुना करते हैं, यानी 21 गुना 21 को हम लोग एक बार 11/21 से गुना करते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर ये 21 गुना 21 जो है एक बार जाकर के गुना हो जाएगा और √3/4 के साथ। अब यहाँ देखिए 21 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो 21 बचा और 21 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 231, बीच में माइनस है और 21 गुना 21 होता है 441, ऊपर में क्या है √3, यानी 21 गुना 21 441 गुना √3 लिखने के बाद बट्टा में कितना है 4। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि त्रिज्या सीएम में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा सीएम स्क्वायर आंसर। तो इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।